महेश प्रताप की पत्नी मनीषा का अचानक स्वर्गवास होने के कारण प्रताप पर अपने दोनों बच्चे राहुल और सीमा की जिम्मेदारी आ गई थी। राहुल और सीमा बहुत छोटे थे, जिस कारण महेश प्रताप को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती थी। सबकी सलाह मानकर महेश ने दूसरी शादी के लिए हाँ कह दी। राहुल भैया, मैंने तो सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अगर हमारी सौतेली माँ ने हमें मार पीट कर हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तू परेशान मत हो सीमा, अगर पिताजी दूसरी शादी कर लेना चाहते हैं तो उन्हें कर लेने दे, पर हम उन्हें अपनी माँ कभी नहीं मानेंगे। तू उन्हें बस शादी करके घर आने दे, मुझे पता है उन्हें इस घर से कैसे भागना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बच्चों, कल तुम्हारी नई माँ घर आ जाएगी। मैं चाहता हूँ अगर वो तुम्हें प्यार देती है तो बदले में तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो और उन्हें माँ की तरह ही प्यार देना, उनका सम्मान करना। मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया है ताकि तुम दोनों को माँ का प्यार फिर से मिल सके। महेश प्रताप अपने बच्चों को महिमा के बारे में समझाता रहा, लेकिन बच्चे तो मन में कुछ और ही सोचकर बैठे थे। अगले दिन महेश प्रताप की शादी महिमा नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद जब महिमा घर आती है तो सबसे पहले बच्चों के ही बारे में पूछती है। सुनिए, राहुल और सीमा कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे यहीं कहीं होंगे, मैं अभी उन दोनों को लेकर आता हूँ। वो दोनों बाहर खेल रहे होंगे कहीं पर। महेश प्रताप जैसे ही दोनों बच्चों को ढूंढने जाता है, वैसे ही राहुल और सीमा वहां आ जाते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हारी नई माँ तुम दोनों से मिलना चाहती हैं। जाओ अपनी नई माँ से मिल लो। जी पिताजी जरूर, हम दोनों को हमारी नई माँ का बेसब्री से इंतजार था। पिताजी, हम अपनी नई माँ के लिए उपहार लेने गए थे। हाँ पिताजी, हम अपनी नई माँ के लिए बाग में से मीठे मीठे आम तोड़कर लाए हैं। अरे वाह, मेरे लिए लाओ, मुझे दो, मुझे तो आम बहुत पसंद है। सीमा महिमा के हाथ में एक थैला देती है। महिमा जैसे उस थैले को खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं। ये सब देखकर महिमा चौंक जाती है। राहुल, सीमा, यह कैसा मजाक है? इस तरह किसी से मिलते हैं क्या? मैंने तुम दोनों को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। आप तो इन पर बिना वजह गुस्सा हो गए। अरे ये तो बच्चे हैं और अपनी माँ से तो मजाक कर रहे हैं। मुझे तो इनकी हरकतों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। राहुल और सीमा वहां से चले जाते हैं। महिमा के बुलाने पर भी नहीं आते। राहुल और सीमा अक्सर महिमा से दूर रहते थे। जब महिमा उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करती तो वो दोनों वहां से चले जाते। महिमा की शादी करके आए कुछ ही महीने हुए थे और उस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। शहर से आते हुए महेश प्रताप का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और राहुल और सीमा की सारी जिम्मेदारी अब महिमा के ऊपर आ जाती है। महेश प्रताप ने जो कर्जा लिया था, महिमा उसे घर और जेवर बेचकर चुका देती है। अब महिमा के पास उस गांव में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए महिमा अपने दोनों बच्चे को लेकर शहर जाने का फैसला करती है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ये लो बेटी और मेरी गोदी में सो जाओ। अभी हम थोड़ी देर में शहर पहुंच जाएंगे। माँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो रोटी और जल्दी से खा लो, बस आने वाली होगी। कुछ देर में बस आ जाती है। महिमा और राहुल सीमा का हाथ पकड़ती है और बस में बैठ जाती है। कुछ ही देर में शहर पहुंच जाती है। महिमा के लिए शहर अनजान था। महिमा कुछ देर बच्चों के साथ बस स्टॉप पर ही बैठी रही। अचानक से एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ते वक्त गिर जाती है। महिमा उस बूढ़ी औरत के पास जल्दी से जाकर उसे उठाती है और बोलती है, माँ जी आराम से, आपको चोट तो नहीं लगी ज्यादा? आप रुकिए, मैं आपका सामान उठा देती हूँ। जीती रहो बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए, कुछ देर मेरे साथ ही बैठ जाइए, अभी आपको आराम की जरूरत है। वो बूढ़ी औरत महिमा के साथ जाकर सीट पर बैठ जाती है। बड़ी मुश्किल से बस में चढ़ी थी और उतरते उतरते पैर मुड़ गया। क्या करूं, अब उम्र हो गई है ना, तो शरीर साथ ही नहीं देता। और तुम्हारा क्या नाम है बेटी? बड़े प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे। जी माँ जी, मेरा नाम महिमा है और ये है राहुल, ये है सीमा। महिमा उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय देती है। बड़ी ही दुख भरी कहानी है बेटी तुम्हारी, पर कोई बात नहीं, भगवान जब दुख देता है तो दुख से लड़ने की हिम्मत भी देता है। आज इन बच्चों पर इनके माता पिता का साया नहीं है, पर ये बच्चे अनाथ नहीं है।
क्योंकि इनके सर पर एक नई माँ का साया है। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम वहाँ रह सकती हो, तुम्हें वहाँ काम भी मिलेगा और रहने को घर भी। तभी उस बूढ़ी औरत का पति उसे लेने के लिए वहाँ आ जाता है। रुक्मणी, जब सूरज ने कहा था कि वह तुम्हें गाड़ी से लेने आ जाएगा तो तुम बस से क्यों आई? तुम्हें चोट लग जाती तो। अरे कोई बात नहीं जी, बच्चों के पास भी तो इतना टाइम नहीं होता। मैंने सोचा कि सूरज मेरे कारण परेशान होगा, इसलिए मैं बस से ही लौट आई। सुनो जी, ये है महिमा, आपसे ये हमारे साथ ही रहेगी। कोई बात नहीं बेटी, तुम भी हमारे साथ चलो हमारे घर पर रहने। रुक्मणी महिमा को अपने साथ घर ले आती है। वास्तव में रुक्मणी बहुत पैसे वाली थी। उनका बेटा बहू भी थे। रुक्मणी को सादा जीवन जीना पसंद था। इतना पैसा होने के बावजूद भी रुक्मणी को जरा भी घमंड नहीं था। रुक्मणी महिमा को अपने घर पर काम पर रख लेती है। महिमा रुक्मणी के घर के सारे काम किया करती थी। महिमा रुक्मणी की मदद से अपने बच्चों को एक स्कूल में डाल देती है। अब राहुल और दिव्या स्कूल जाने लगे, जिससे महिमा के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई थी। माँ जी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। मैंने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली है। बच्चे स्कूल चले गए क्या बेटी? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, आज रविवार है तो आज उनकी छुट्टी है। तो दोनों बोल रहे थे मैं आज उनको कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं। अगर आप कहे तो मैं दोनों बच्चों को पार्क घुमाने ले जाऊं, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जरूर जाओ, तुम दोनों बच्चों को घुमा लाओ। रुक्मणी अपने बहू के इस व्यवहार को देखती है तो बहुत खुश होती है। महिमा बच्चों को घुमाने बाहर ले जाती है। राहुल और सीमा माँ के साथ घूमकर बहुत खुश होते हैं। दोनों खेल रहे होते हैं, महिमा के आसपास घूम रहे होते हैं। महिमा भी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। राहुल और सीमा दोनों अनाथ बच्चों के चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी, वो उसकी नई माँ महिमा। आए दुखों के बावजूद महिमा की हिम्मत नहीं टूटी। महिमा चाहती तो उन दोनों बच्चे को अनाथ और अकेला छोड़कर जा सकती थी, पर उसने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया, मजबूती से सामना किया और एक सगी माँ की तरह बिन माँ बाप के बच्चों को ढेर सारा प्यार दिया। राहुल और सीमा यही सोच रहे थे, जिस नई माँ के साथ उन्होंने गलत किया था, आज वही माँ उनके साथ खड़ी थी। दोनों बच्चे महिमा के गले लग जाते हैं, महिमा के आंसू खुशी से झलक जाते हैं।